सारथी चलो। विश्वास नहीं होता मामा श्री कि आप हमारे शत्रु के साथ मिलकर हमें ही परास्त करने पे तुले हैं। आपसे सहायता मांगना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, किंतु आपको परास्त कर हम अपनी भूल का पश्चाताप करेंगे। आइए मामा श्री, हमसे द्वंद्व कीजिए। जिसे कल मेरे महारथी ने छोड़ दिया था, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। जाओ, लौट जाओ। कर्ण ने तुम्हें क्षमा किया था, इसलिए मैं भी तुम्हें एक और अवसर देता हूं। जाओ, लौट जाओ। अपनी ही बहन के अंश को नहीं मारना चाहता, इसलिए लौट जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको हमसे भय लग रहा हो मामा श्री? है शल्य को भय। और प्रहार क्या होता है उसका ज्ञान आज तुम्हें हो जाएगा बांजे। समाधि में बैठे मेरे गुरु पर प्रहार करने वाले हत्यारे, मैं तुम्हें इस गुरु पुत्र का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। भांजे हो, एक अवसर और देता हूं। उठाओ अपना शस्त्र और प्रहार करो।
पांडव सेना में ऐसा वीर नहीं है जो मेरा सामना कर सके। या तो मुझसे युद्ध करो, अन्यथा अपनी पराजय स्वीकार करो। ये सब क्या हो रहा है माधव? मदरराज अचानक से इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? क्या उन्हें परास्त करने का कोई उपाय नहीं? किसी भी शक्ति का तोड़ ढूंढने से पूर्व उस शक्ति को समझना अनिवार्य है पार्थ। कोई मेरे समक्ष जो मुझसे युद्ध कर सके। मद्रराज की शक्ति उनके शत्रु के क्रोध में है पार्थ। उन्हें केवल वही परास्त कर सकता है जो अपने क्रोध को अपना अस्त्र बना सके, या वो जिसे अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण हो, जैसे कि अंगराज कर्ण ने किया था पार्थ। अपने क्रोध को अपना अस्त्र बनाकर उन्होंने शैल्य को पराजित किया था। युधिष्ठिर, कदाचित तुम्हें ही अपने मामा को वैकुंठ लोक भेजना होगा। कदाचित तुम्हें ही अपने मामा को वैकुंठ लोक भेजना होगा। है कोई मेरे समक्ष? मैं आपकी चुनौती स्वीकारता हूं मामा श्री। जब अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी, मेरे भांजों को भी मेरे समक्ष घुटने टेकने पड़े, तो तुम किस अस्त्र की सहायता से मुझे परास्त करोगे युधिष्ठिर? हो, कहीं तुम चौसर के खेल की चुनौती देने तो नहीं आए युधिष्ठिर? ओ, मैं तो भूल गया था, तुम जीत के लिए अस्त्र नहीं उठाते, अपने परिवार को दांव पे लगाते हो, दांव पर। परंतु दांव पर किसे लगाओगे? पांचाली को तो तुमने बुलाया नहीं है? तो बताओ युधिष्ठिर, मेरे साथ चौसर खेलोगे या है तुम्हारे पास कोई अस्त्र मेरा सामना करने के लिए? अस्त्र है मेरे पास। कैसा अस्त्र? शांति और सत्य। ये समस्त विनाश तुम्हारे कारण हुआ है। ये महाभारत तुम्हारी एक भूल के कारण हुआ है। आपने उचित कहा मामा श्री। ये समस्त महाभारत मेरे उस भूल के कारण हो रही है। तो अब समय आ गया है अपनी उस भूल को सुधारने का, और आपका समय आ गया है अपनी भूल का पश्चाताप करने का।
इस प्रकार के पुरुष हो तुम। द्रौपदी का पान स्मरण करके लज्जा और क्रोध नहीं आता तुम्हें? जो ना कर सके उस पर शोक मनाने से बेहतर है कि अभी जो हमारे वश में है वो कर्म किया जाए। और इस समय मेरा कर्म युद्ध है। सावधान मामा श्री। तो आओ, युद्ध करो। क्रोध का यही अंत होता है। मनुष्य का क्रोध मनुष्य को ही भस्म कर देता है। स्मरण है पार्थ, ये वही मामा थे जिन्हें विवश होकर कौरवों का साथ देना पड़ा। परंतु अभी भी एक मामा शेष हैं पार्थ, जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को इस महाभारत के चौसर पर आने को विवश कर दिया। क्या उन्हें अपने पापों का दंड नहीं मिलेगा? अवश्य माता। गांधार राज को दंड
अवश्य मिलेगा। हमारे ही पक्ष में रहकर सदैव हमारे अहित में ही सोचा था इस मद्रराज ने। इसके कर्मों का आज इसे उचित दंड मिला। अभागा मामा अपने ही भांजे के हाथों अपने प्राण खो बैठा। सत्य ही तो कहा है किसी ने, जीवन एक चौसर का खेल ही तो है, एक ही भूल और हमारे ही पासे हमें हार दिलवा देते हैं। ठीक कहा गांधार राज, आपने अपने और अपने संबंधियों के जीवन को एक चौसर का खेल ही तो बनाकर रख दिया है। आपकी कुटिल नीति के कारण आज एक भाई दूसरे भाई के लहू का प्यासा हो गया है। आज संपूर्ण भारतवर्ष इस महाभारत के रण क्षेत्र में आ सिमटा है। इसका दंड तो आपको अवश्य मिलेगा गांधार राज। समय आ गया है कि आपके श्वासों के पास आप ही के जीवन का दाव उलटते हैं। मद्रराज, मद्रराज, जाओ सहायता लेकर आओ, जाओ। मुझे क्षमा कीजिए युवराज, इससे अधिक आपकी सेवा नहीं कर सकता। मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं मद्रराज, नहीं। आपका साहस और आपकी शक्तियां बहुत प्रशंसनीय है। मेरी सहायता करके आपने अपना वचन पूर्ण किया। मैं दुर्योधन ये घोषणा करता हूं कि आपने अपना कर्तव्य पूरा किया मद्रराज, पूर्ण किया मद्रराज। और आपको कुछ नहीं होगा। अरे सेवकों, सहायता लाओ। मुझे मृत्यु का भय नहीं है युवराज, बल्कि संतोष है। परलोक जाकर उस महारथी महावीर को अपना मुख दिखा सकूं, जिसका सारथी बनकर भी मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सका। उसके सम्मुख जाकर मैं कह सकूंगा कि उसका ये सारथी उसके परम मित्र के प्राणों की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दे बैठा।
देखना संजय, देखना, आज सब कुछ हमारे पक्ष में होगा। पुत्र के समक्ष आज कोई भी नहीं टिक पाएगा, कोई भी नहीं। आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं महाराज। युवराज दुर्योधन के पराक्रम का सामना आज कोई नहीं कर पा रहा है। उनका प्रत्येक प्रहार शत्रु पक्ष को वज्र के भांति तोड़ रहा है महाराज।